एक छोटे से शांत गांव में मिट्टी की बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी अम्मा। उम्र की लकीरों में सालों की कहानी छुपी थी, पर दिल में ममता और सादगी आज भी उतनी ही थी। हर सुबह अम्मा गांव की सबसे अमीर औरत के घर सफाई करने जाती। घर बड़ा था, सामान चमकदार, लेकिन घर की मालकिन के चेहरे पर हमेशा शक की परछाई रहती थी। एक दिन गांव में खलबली मच गई। अमीर औरत के कमरे से कीमती हार गायब था। वो घबराई हुई सबको बुलाने लगी। खुले डिब्बे, बिखरा सामान और चारों तरफ बस एक ही सवाल, हार कहां गया? देखते ही देखते शक की उंगली अम्मा पर उठ गई। जरूर तुमने ही लिया होगा, अमीर औरत चिल्लाई। गांव वाले भी जुट गए। अम्मा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया। पर कौन सुन रहा था? गांव वाले अम्मा की झोपड़ी छान मारने लगे। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का खटिया, 2-3 बर्तन, कुछ भी कीमती नहीं था। अम्मा सिर झुकाए खड़ी रहीं। उनकी खामोशी में भी एक सच्चाई बोल रही थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। शाम ढलते ढलते अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी। सूरज के सोने जैसे रंग में उनकी उदासी और भी गहरी लग रही थी। उन्होंने सोचा, जिस गांव को मैंने हमेशा अपना माना, आज वही मुझ पर शक कर रहा है। उधर एक छोटी बच्ची अपने टूटे खिलौने का डिब्बा ठीक कर रही थी। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, सब दंग रह गए। गायब हार अंदर रखा था। बच्ची बोली, मैं खेलते खेलते इसे यहां रखकर भूल गई थी। अमीर औरत शर्म से झुक गई। वो अम्मा के घर पहुंची और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गलतियां सभी से होती हैं बेटी, समझ आ जाए वही काफी है। गांव वाले अम्मा के पास आए, उनकी इज्जत लौटाई। बच्चे उनके आसपास घिर गए। अम्मा के चेहरे पर अब वही पुरानी चमक लौट आई थी। पेड़ की छांव में बैठी अम्मा बच्चों को कहानी सुना रही थी, और उनकी आवाज हवा में जैसे एक सीख छोड़ रही थी। सच्चाई की चाल धीमी जरूर होती है, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंचती जरूर है।